हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे सॉफ्ट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉफ्ट कंस्ट्रेंट यूज करने की नौबत क्या आई। तो एक हमारे पास सपोज सपोज एक क्लास है, ठीक है। और होता क्या है कि इस क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है एक वेरिएबल का। अब हमने ना इस क्लास से टेस्ट इस क्लास को कॉल किया टेस्ट के अंदर, किसी टेस्ट या किसी और अन्य क्लास के अंदर कॉल किया। तो हुआ क्या कि ये जो कंस्ट्रेंट लगा होएगा, इस कंस्ट्रेंट को ना, जैसे मान लीजिए एड्रेस है, और ये टेस्ट वाला, ये जो टेस्ट के अंदर जो होगा, ये टेस्ट लिख देते हैं इसको। इस टेस्ट के अंदर जो भी वेरिएबल है ADDR, ये इसको इस कंस्ट्रेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सपोज A ग्रेटर देन 6 है और इधर A लेस देन 6 है, तो ये टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इस कंस्ट्रेंट को ऊपर वाले। तो होगा क्या कि ये कंस्ट्रेंट इनकंसिस्टेंसी फेलियर आ जाएगा हमारे पास। पर अब हम चाहते हैं, और ये है हमारे पास टेस्ट के अंदर इनलाइन कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, ठीक है। जो हमने टेस्ट में कॉल किया है वो उसको ओवर पावर कर दे, ठीक है, या ओवरराइड कर दे उसको, कि हमारा जो टेस्ट वाला है यही कंस्ट्रेंट चले। पर अगर टेस्ट के अंदर, किसी टेस्ट के अंदर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो नॉर्मल वाला कंस्ट्रेंट चले। ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है। तो नॉर्मल वाला कंस्ट्रेंट चले, तो उस कंस्ट्रेंट उसको, उस चीज को अप्लाई करने के लिए हमने इस कंस्ट्रेंट के आगे लिख देंगे सॉफ्ट। तो सॉफ्ट कीवर्ड क्या करेगा, सॉफ्ट कीवर्ड करेगा कि नीचे वाला जो कंस्ट्रेंट होगा ना, टेस्ट के अंदर वाला, अगर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला कंस्ट्रेंट जो सॉफ्ट वाला होगा वो कंसिडर नहीं होगा, जो नॉर्मल कंस्ट्रेंट है वो कंसिडर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है सॉफ्ट कंस्ट्रेंट का। तो थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी क्या कहती है कि भाई, इफ देर इज एन conflict between class constraint and inline constraints, this leads to a randomization failure. It is not possible to override class constraint by inline constraint. पॉसिबल ही नहीं है कि ओवरराइड करें हम क्लास कंस्ट्रेंट को इनलाइन कंस्ट्रेंट से, ठीक है। सम सिनेरियोज डिमांड टू ओवरराइड द कंस्ट्रेंट। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग सॉफ्ट कीवर्ड। और सॉफ्ट कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रेंट है, फिर कंस्ट्रेंट का नेम होगा और करली ब्रेसेस के अंदर सॉफ्ट लिख देंगे वेरिएबल के आगे। तो जैसे आगे दिखाऊंगा एग्जांपल में कि कैसे लिखते हैं इसको। तो किसी भी वेरिएबल के आगे सॉफ्ट लिख देंगे और फिर वेरिएबल कंडीशन नॉर्मली लिख देंगे। तो पहले आप ये एग्जांपल देखिए। ये है रैंड एड्रेस और कंस्ट्रेंट एड्रेस रेंज, है ना। ये कंस्ट्रेंट एड्रेस ग्रेटर देन 6 हो गया। अब हमने मॉड्यूल लिखा सॉफ्ट कंस्ट्रेंट का, इनिशियल बिगिन पैकेट, पैकेट इक्वल टू न्यू, रिपीट किया, पैकेट डॉट रैंडमाइज किया विद एड्रेस लेस देन 6। अब ये लेस देन 6 और ग्रेटर देन 6 एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दे देगा कि भाई कंस्ट्रेंट इनकंसिस्टेंसी फेलियर। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने ना इस एड्रेस के आगे सॉफ्ट लगा दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे सॉफ्ट लगाया ऊपर वाले एड्रेस को, तो इसने क्या काम किया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था तो इसने ये वाला इग्नोर कर दिया और ये नीचे वाला, क्लास के अंदर वाला इग्नोर कर दिया और नीचे वाले के साथ नीचे वाला कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। तो उसकी वैल्यू आ गई एड्रेस इक्वल टू 1, एड्रेस इक्वल टू 3। तो ये था सॉफ्ट कंस्ट्रेंट का एग्जांपल, हाउ टू यूज देम